हेलो, गुड मॉर्निंग। कंटिन्यूटी में आज अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज उसमें ये दिया हुआ होगा कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उस कंडीशन में कुछ आपके कॉन्स्टेंट्स होंगे, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। आपको ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो वो देखिए क्या होंगे। पहला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x if x not equal to pi by 2, fx is equal to 3 if x is equal to pi by 2. Find the value of k. आपको इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? जब आपका ये फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है। कहां पर? x बाई 2 पर ये कंटिन्यूअस है। तो आप क्या करेंगे? देखो सॉल्यूशन आपका क्या होगा। आप इसमें कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज करेंगे। आप क्या करेंगे? इसकी लिमिट निकालेंगे और इसकी लिमिट को आप फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू आती है उसके इक्वल पुट करेंगे, तो आपके इसमें k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो आप पहले आपका जो f है पाई बाई 2 है इज इक्वल टू 3 है। सो fx is defined at a x is equal to pi by 2। आपका fx है वो पाई बाई 2 के ऊपर डिफाइन है। यहां पे देखो डिफाइन है, ये इसकी वैल्यू आ रखी है। नाउ लिमिट ऑफ ए फंक्शन fx एज x टेंड्स टू पाई बाई 2, लिमिट ऑफ ए फंक्शन fx मीन्स k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। इसकी लिमिट निकालनी है। कब? x टेंड्स टू पाई बाई 2 हो तो लिमिट ऑफ ए k cos x को मैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं, और ये आपका पाई माइनस 2x है एज ए x टेंड्स टू पाई बाई 2। ओके, नाउ आप यहां से क्या कर देंगे? पुट ए x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h एज x टेंड्स टू पाई बाई 2 h टेंड्स टू 0। आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h। अब देखो क्या होगा इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे आप। पाई बाई 2 x टेंड्स टू पाई बाई 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां से जब x पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है तो h टेंड्स टू 0 हो रहा है। अब k इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। आगे बढ़ जाइए। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू साइन माइनस h अपॉन ये पाई से पाई ये कट जाएगा, पाई से पाई, और माइनस के 2h नीचे आ जाएंगे। आगे बढ़िए। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या आ जाएगा? k इंटू ये साइन माइनस h इज इक्वल टू माइनस साइन h हो जाएगा, और ये कुल मिला के k बाई 2 साइन h अपॉन h हो जाएगा। k बाई 2 साइन h अपॉन h हो जाएगा। आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो एज h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1, तो ये आपकी आ जाएगा k बाई 2। तो ये आपका k बाई 2 आ गया क्या? लिमिट। नाउ
लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए पाई बाई टू। ये दोनों इक्वल होने चाहिए किसके लिए? कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ये कितना है आपका? ये है k बाई टू और ये है 3। तो आपकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो यहां से आपकी k की वैल्यू 6 आ जाएगी। आगे बढ़िए। ये है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इज एक्स इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू 2। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इफ एक्स इज बिटवीन 2 and 10। एफ एक्स इज इक्वल टू 21 इफ एक्स इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 10। तो ये 3 कंडीशन है इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ये कह रहा है कि एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है, तो आपको इस ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको वापस वही कंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन को यूज करना है। इसमें आप जानते हो कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5, ये कांस्टेंट फंक्शन है एंड कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एनीवेयर इन रियल नंबर्स। मतलब पूरे रियल नंबर्स के लिए कांस्टेंट फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है। तो आपके पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होता है, तो इन पर्टिकुलर x इज लेस देन 2, तो x की वैल्यू अगर लेस देन 2 है तो उसके लिए भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि वो तो रियल नंबर का एक सबसेट आ गया है। तो पूरे सेट के लिए अगर कंटिन्यूस है तो सबसेट के लिए तो कंटिन्यूस होना है। सेम कंडीशन 21 की, दिस इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन, सॉरी कांस्टेंट फंक्शन। 21 इज कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस एनीवेयर इन रियल नंबर्स। और इन पर्टिकुलर फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं। ये 2n से छोटे के लिए है और ये 10 से बड़े के लिए कंटिन्यूस है। अब अपने को बात करनी है सिर्फ 2 और 10 के ऊपर। ये बीच वाला ए बी कोई नंबर है तो ये भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो अब अपने को सिर्फ 2 पॉइंटों के ऊपर डिस्कशन करना है। किस पे? 2 पे एंड 10 पे। एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर आपका फंक्शन की वैल्यू कितनी है? यहां से देखो f x की वैल्यू 2 इसमें आ रही है, ये 5 आ रहा है। अब यहां पे आप x इज इक्वल टू 2 पर लिमिट देखेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे LHL। आपका लेफ्ट हैंड जो ये x इज इक्वल टू 2 से जो लेफ्ट साइड है वो यहाँ वो इस फंक्शन में डिफाइन है। तो आप क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो इससे की लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 5 आ गई। कहां पे? 2 पे। अब RHL में x इज इक्वल टू 2 पर राइट हैंड लिमिट लेंगे इस फंक्शन की। ये प्लस मैंने इसलिए किया है कि x की वैल्यू 2 से राइट साइड से अप्रोच कर रही है। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और राइट साइड से जब अप्रोच कर रही है वैल्यू तो x फंक्शन कहाँ डिफाइन है? ये आपका फंक्शन ax प्लस b है राइट साइड में। तो आप जब 2 पुट करेंगे x इज इक्वल टू, तो ये 2a प्लस b आ जाएगा। ये आपकी इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई। फंक्शन की वैल्यू ये है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट ये है। अगर आपका फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस है, ये कह रहा है कि कंटिन्यूस है फंक्शन, देन आपकी ये लिमिट है ये इक्वल हो जाएंगी कौन सी? लिमिट x टेंस टू 2 माइनस लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एंड फंक्शन की वैल्यू
तीनों इक्वल होनी चाहिए, और इसमें क्या आएगा आपका रिजल्ट है 2a + b = 5 आएगा, क्योंकि ये इनके इक्वल होने चाहिए। तो इसको फर्स्ट लिख दीजिए आप। सेकंड, एट ए x = 10, x = 10 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 21। x = फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 21, और आपकी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx = लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस क्या ax + b = 10 पुट करेंगे आप x की जगह, तो 10a + b, 10a + b, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। कहां पे x = 10 पे। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस fx = 21, = 21। तो ये आपका फंक्शन 10 पे भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन वो कंटिन्यूअस दिखा रखा है। तो इस तरीके से आप देखो क्या करेंगे, इसमें लिमिट ऑफ fx एट x = -10 माइनस = लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू 10 प्लस f10 क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 21 है। फंक्शन की राइट हैंड लिमिट 21 है, और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 10a + b है। तो ये क्या आ जाएगा 10a + b = 21। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। इनको सॉल्व कर दीजिए बाय फर्स्ट एंड ए सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप, तो ये देखो इन दोनों को, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो आप इसमें से सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने आएगा 8a = 16। दिस इंप्लाइज दैट a = 2। a = क्या आ गया 2 आ गया, और a = 2 आ गया, देन बाय फर्स्ट b = 1 आ गया। तो आपके कंटिन्यूअस होने के लिए आपके a की वैल्यू 2 होनी चाहिए और b की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये दो इक्वेशन आएंगे, इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे इसको, इफ fx is a continuous at x = π/2, find the value of b। fx = this one, fx आपको दिया हुआ है 1 - sin³ x/3 cos² x if x is less than π/2। x = a, fx = a if x = π/2। fx = b 1 - sin x/π - 2x का होल स्क्वायर if x is greater than π/2। तो तीन कंडीशन आपको दे रखी हैं। आपको ये कह रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस कहां पर है आपका फंक्शन π/2 पर है, क्योंकि π/2 पर ही इसकी वैल्यू देखो अलग अलग दे रखी है। π/2 से कम की दे रखी है, π/2 से ज्यादा तक की दे रखी है, π/2 के ऊपर दे रखी है। तो वहां जहां फंक्शन टूट रहा है वहां पर आप इसको देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन fx is a continuous, fx is a continuous at a x = π/2। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को अपने काम में लेंगे। पहली बात, एंड f π/2 = a, so fx
इज डिफाइंड, fx इज ए डिफाइंड, अगर fx डिफाइंड है तो आपकी एक स्टेप पूरी होगी कंटिन्यूटी की। अब इसमें देखो आप क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, x टेंड्स टू पाई बाई टू fx, और x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस करूंगा क्योंकि x की वैल्यू पाई बाई टू से थोड़ी कम है। तो आगे चलिए आप इसमें, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, fx की जगह क्या है 1 माइनस ए साइन क्यूब x अपॉन 3 कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, 1 माइनस साइन क्यूब x को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर, 3 माइनस कोस स्क्वायर, सॉरी 3 कोस स्क्वायर x को लिखूंगा 3 इंटू 1 माइनस ए साइन स्क्वायर x। आगे बढ़ जाइए, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, ये आपका ऐसा कैसा बच जाएगा, इसका एक फैक्टर 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो ऊपर बच जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 अप इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ये आएगा आपका यहां पे नीचे। अब एज x टेंड्स टू पाई बाई टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो ये इसकी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब आप आगे चलिए राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर पाई बाई टू से ज्यादा है तो आप इसको काम में लेंगे, तो यहां से x है वो पाई बाई टू की तरफ अप्रोच करेगा तो इस फंक्शन को काम में लेंगे आप, आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस fx की जगह क्या है b इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आगे चलेंगे इसमें, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, अगर मैं इसको ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या आएगा, b इंटू 1 माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस ए साइन एक्स। तो ऊपर क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा b इंटू कोस स्क्वायर एक्स, b इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे बन जाएगा आपका पाई माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस ए साइन एक्स। आगे बढ़ जाइए, b इंटू कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन पाई माइनस 2x
होल स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस है साइन एक्स। अब देखो आप इसमें यहाँ लिमिट लगा दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू, जो भी लिमिट ये है इसकी यहाँ लिमिट लगाएंगे आप। अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 प्लस बी साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसमें 4 बाहर निकल जाएगा, इंटू 1 प्लस ए साइन एक्स, ये आ जाएगा। अगर आप उसमें से 2 कॉमन लोगे अंदर से तो आगे चलिए, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 प्लस, अब देखो आप इसमें b को भी एक तरफ रख दीजिए, 4 को भी एक तरफ रख दीजिए, और 1 प्लस साइन x को भी एक तरफ रख दीजिए। एक साथ रखिए, एक साथ रखिए, किसको? एक साथ सिर्फ इसको रखिए, किसको? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसके होल स्क्वायर को एक साथ रखिए, इसको आप एक साथ रखिए, इज इक्वल टू बी अपॉन 4 1 प्लस, और साइन एक्स है एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 8 आ जाएगा ये। तो ये आपकी कौन सी आ गई? राइट हैंड लिमिट आ गई। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या है, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है 1/2। आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है? आपके फंक्शन की वैल्यू है a, और आपकी राइट हैंड लिमिट क्या है? आपके राइट हैंड की ही है b/8। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो ये क्या हो गए आपके? ये लिमिट हो गई क्या? 1/2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट b/8 और फंक्शन की वैल्यू a। तो इससे आप वैल्यू निकालेंगे तो आपकी a इज इक्वल टू तो 1/2 आ गया, एंड आपका b इज इक्वल टू 4 आ गया। इससे a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सवाल आगे देखिए, fx इज इक्वल टू 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन 0, fx इज इक्वल टू a इफ x इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू रूट x अपॉन रूट ऑफ 16 प्लस रूट x माइनस 4 इफ x इज ग्रेटर देन 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ fx इज कंटिन्यूस एट ए x इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि अगर x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है आपका फंक्शन, तो आप a की वैल्यू फाइंड आउट करिए। कैसे करेंगे आप? एट x इज इक्वल टू 0 f0 इज इक्वल टू a। तो आपका फंक्शन डिफाइंड है, fx इज ए डिफाइंड एट ए x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 0। आपका फंक्शन 0 पे डिफाइंड है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 0, किस साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से। 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0
1 माइनस कोस 4x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे आप, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर ऊपर और नीचे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू साइन एक्स, 8 इंटू साइन 2x अपॉन 2x होल स्क्वायर। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। आगे बढ़ जाइए, आप इसकी लिमिट निकालेंगे, यहां से आप इसकी लिमिट निकालेंगे तो देखो क्या होगा, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। ये इसकी लिमिट आ जाएगी क्योंकि इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। नेक्स्ट RHL, लिमिट x टेंस टू 0, जब आपका x है वो राइट साइड से x 0 की तरफ अप्रोच करता है तो वो आएगी रूट x, क्योंकि x, ये x ग्रेटर देन 0 पे ये है रूट x अपॉन रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस रूट x। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये 0.04 मारिए, जब x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो ये नीचे वाला भी 0 है, ऊपर वाला 0 है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे आप। अब रेशनलाइज कैसे करेंगे, इस नीचे वाले का जो कॉन्जुगेट है या रेशनलाइजिंग फैक्टर है उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको। 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये यहां साइन पॉजिटिव कर देंगे, 16 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 4 अपॉन 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, ये आ जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे वाले की लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर आएगा आपका रूट x, रूट 16 प्लस रूट x प्लस 4 अपॉन, नीचे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस रूट x माइनस 16, तो 16 से 16 कट जाएगा आपका यहां से, ये 16 से 16 कट जाएगा, रूट x बचेगा, रूट x से रूट x कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 16 प्लस रूट x प्लस 4। तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, देखो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये आ जाएगा आपका, इस रूट x की वैल्यू में 0 पुट करूंगा, ये x रूट x से रूट x कट ही जाएगा, 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ये आपकी इसकी लिमिट आ जाएगी, ये लिमिट इसकी आ जाएगी। अब इसकी राइट हैंड लिमिट ये आ गई, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी ये आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, a आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 0 पे फंक्शन की, और वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, तो ये आपकी 8 हो रही है और वो a है, तो a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो आगे देखिए, अब देखो ये लॉगरिथम फंक्शन है, f(x) इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस ax माइनस log ऑफ 1 माइनस bx अपॉन x if x नॉट इक्वल टू 0 and if x is equal to 0 then f(x) is equal to k। देखिए सॉल्यूशन, at x is equal to 0 f(0) is equal to k, f(x) is a defined, x is equal to 0 पे आपका f(x) डिफाइंड है। अब इसकी लिमिट x टेंस टू 0,
क्योंकि आप इसकी लिमिट ही निकालनी है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही कंडीशन दे रखी है। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, आपका फंक्शन की लिमिट कैसे निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस ax माइनस log ऑफ 1 माइनस bx अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस ax अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस bx अपॉन x इज इक्वल टू, अब देखो इसका देखिए क्या आएगा। इसको मैं ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर नीचे मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऊपर नीचे माइनस b से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये देखो बीच में माइनस का साइन है, इसको आप माइनस का साइन करेंगे, ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन कर दिया आपने। अब देखिए आप इसमें आपने इसको माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो ये प्लस का बी आ जाएगा, ये प्लस का बी आ जाएगा। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। आपको पता है वी नो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये आता है। ये अपना एक रिजल्ट है। तो यहां से आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जब x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी तो ax की वैल्यू भी 0 की तरफ जाएगी, और ये आपका ये x की जगह ax की जगह अगर मैं कोई t पुट कर दूं तो आपका इसके अंदर वाले की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये तो आ जाएगा a और ये आ जाएगा प्लस है b, तो ये आपका a प्लस b आ गया, और आपकी ये लिमिट तो ये आ गई, और फंक्शन की वैल्यू आपकी k है। देन लिमिट ऑफ fx as x tends to 0 is equal to f0, this implies that a plus b is equal to k। तो ये आपकी इसका रिजल्ट आएगा, तो k की वैल्यू है वो a प्लस b होगी। नेक्स्ट ये देखिए आप, fx इज इक्वल टू x माइनस 4 मॉडुलस x माइनस 4 प्लस a when x is less than 4। if x is equal to 4 then fx is equal to a plus b। if x is equal to greater than 4 then fx is equal to x minus 4 अपॉन मॉडुलस x minus 4 प्लस b। तो ये आपको डिफाइन कर रखा है एक फंक्शन को, और ये कह रहा है कि इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4 देन फाइंड a प्लस b। नाउ सॉल्यूशन, f4 इज इक्वल टू a प्लस b, fx is defined। Now limit x tends to 4, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं मैं, LHS ले रहा हूं, तो LHS लूंगा तो मैं इसको फंक्शन को काम में लूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 4। अगर ये वैल्यू x की वैल्यू आपकी 4 से थोड़ी सी कम होगी तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस एक्स माइनस 4 आएगी, प्लस ये a है 4 नहीं है,
ये आ जाएगा आपका -1 प्लस e RHL लिमिट x टेंस टू 4 प्लस x माइनस 4 अपॉन मॉडुलस x माइनस 4 प्लस b। आपका x की वैल्यू है वो x की तरफ राइट साइड से आ रही है, तो x की वैल्यू है वो 4 के राइट साइड से आ रही है, तो आपकी x की वैल्यू 4 से ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू होगी x माइनस 4। जब x की वैल्यू 4 से ज़्यादा है तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 4 x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, यही का यही आ जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 1 प्लस b। अब ये कह रहा है फंक्शन की वैल्यू a प्लस b है 4 पे, ये -1 प्लस a है, ये 1 प्लस b है, तो ये इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो और इसको थर्ड मान लो, और तीनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, तभी आपका कंटिन्यूस फंक्शन होगा। लिमिट ऑफ x टेंस टू 4 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x 4 प्लस fx इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 4, implies that a प्लस b इज इक्वल टू -1 प्लस a इज इक्वल टू 1 प्लस b। अब देखो आप इसको दोनों को कंपेयर करोगे तो a से a कट जाएगा, b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। जब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो b कट जाएगा और a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1 आएगा और b इज इक्वल टू -1 आएगा इसमें। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा इजी है, बस मॉडुलस वाली वैल्यू है, 4 से कम है तो माइनस आ जाएगा और 4 से ज़्यादा है तो आपका प्लस आ जाएगा, और इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी। थैंक यू।